नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर कोई भी एक अपडेटेड न्यूज़ जो मुझे पता चलती है इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जो आपके काम आ सकती है, आपके लोगों के काम आ सकती है, आपके क्लाइंट्स के काम आ सकती है, उसको मैं बताता हूँ। और आज की न्यूज़ है एलआईसी को लेकर के। एलआईसी लेकर के आई है एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप योजना। इसकी संपूर्ण जानकारी और इसमें कैसे अप्लाई करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बड़ी खबर आप ज़रूर देखिए। अगर इसको आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली या तो आप, या तो आपके परिवार वाले, या तो आपके क्लाइंट की आप ज़रूर इसमें मदद कर पाएंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले इसके बेसिक मैं आपको डिटेल बताऊंगा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा एलआईसी की स्कॉलरशिप योजना क्या है। एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप योजना 2024 का जो उद्देश्य है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये लिखे है ना, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, और वो शिक्षा करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो एलआईसी ये छात्रवृत्ति लेकर के आती है, उसको लेकर के आई है। इसी का नाम है एलआईसी स्कॉलरशिप। ये गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के नाम से है। इसका जो क्षेत्र है, जो स्कोप है, वो भारत में सरकारी या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उनके लिए है। खास करके ये वाली जो स्कीम है, ये इन बच्चों के लिए है। इसमें जैसे आईटीआई हो गया, या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज वाले इंस्टीट्यूशंस हो गए, या कोई प्रॉपर सम्मत तकनीकी या व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले बच्चे हैं, उनके लिए है। अब जनरल जो स्कॉलरशिप है, गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष रूप से ये स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर हम जनरल स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, कक्षा 12वीं के बाद में 21-22, 22-23 या 23-24 में अगर 60% मार्क्स के साथ में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की है, और 2024-25 में मेडिकल इंजीनियरिंग या किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स या डिप्लोमा या फिर कोई आईटीआई जैसे पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज के प्रथम वर्ष में अगर प्रवेश लिया है, तो उनके माता पिता अभिभावक की जिनकी आय जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, या मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक है, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब कक्षा 10वीं के बाद में 21-22, 22-23, 23-24 में 60% मार्क्स के साथ में अगर 10वीं पास भी है, तब भी यहाँ पर जो है वो एलिजिबल हैं। 2024-25 में आईटीआई में प्रवेश उन्होंने लिया हो या पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया हो, उसके लिए उनको हेल्प चाहिए, तो इसके लिए ये स्कॉलरशिप में वो आवेदन कर सकते हैं। अभी हम लास्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे कर सकते हैं। विशेष रूप से स्पेशल स्कॉलरशिप जो है गर्ल चाइल्ड के लिए, केवल लड़कियों के लिए अगर मैं बात, तो 22, 23, 24 में, इन कोई भी ईयर्स में अगर उसने 60% अंकों के साथ में 10वीं पास की है, या फिर 12वीं में उसने प्रवेश लिया है, डिप्लोमा कोई प्रवेश लिया है, या कोई आईटीआई वगैरह कर रही है, या 12वीं में है, तो 2.5 लाख रुपए से इनकम अगर कम है मम्मी पापा की, तो यहाँ पर उनको जो है ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब यदि परिवार में कोई महिला, विधवा, अविवाहित, एकल महिला अगर कमाने वाली है, तो उनकी जो आय है वो 4 लाख रुपए तक की है, तब भी इसमें वो एलिजिबल हो जाएगी। अब जो स्कॉलरशिप की अवधि और राशि मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। जनरल स्कॉलरशिप की अगर आप बात करोगे, तो वहाँ पे 40,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। मेडिकल कोर्स में अगर किसी ने एडमिशन लिया हुआ है, तो 20-20 हज़ार की 2 किस्तों में मिलेगी। अगर किसी ने इंजीनियरिंग कोर्सेज में लिया हुआ है दाखिला, तो उनको 30,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, 15,000 15,000 ऐसे करके 2 किस्तों में। अगर अन्य कोई कोर्स आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक इस तरीके के, उनमें 20,000 रुपये साल का उनको मिलेगा, 2 किस्तों में, मतलब 10-10 हज़ार रुपये के माध्यम से। तो ये स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। स्कॉलरशिप की अवधि और राशि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। विशेष स्कॉलरशिप जो गर्ल चाइल्ड के लिए है, 15,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 2 किस्तें साल में, ठीक है, और ये 2 साल तक लगातार, मतलब 15 × 30 हज़ार रुपये। स्कॉलरशिप का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा छात्र छात्रा के बैंक अकाउंट में, ठीक है, और बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, आईएफएससी कोड वगैरह मेंशन होना चाहिए। ये कहाँ पे, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं, कुछ कंडीशन से भी हैं। स्कॉलरशिप केवल स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई तक के लिए उपलब्ध है, हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। केवल एक ही परिवार से एक मैक्सिमम जो है छात्र या छात्रा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। छात्र को नियमित रूप से पढ़ाई में शामिल होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि प्राइवेट कर रहा है तो स्कॉलरशिप ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई प्राइवेट संस्थानों से स्कॉलरशिप लेने वाले हैं,
तो वो इसमें पात्र नहीं हो पाएंगे। अगर छात्र गलत जानकारी देकर के स्कॉलरशिप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसे रद्द कर, ये कुछ चीज़ें। अब स्कॉलरशिप की जो प्रक्रिया है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ पे ये काम करना है, और 22 दिसंबर लास्ट डेट। आज 14 दिसंबर है, तो 22 दिसंबर से पहले पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जब ये एप्लीकेशन फुलफिल हो जाएगी, इसके बाद में आपको ईमेल आएगा, उस बच्चे को ईमेल आएगा। अब गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024 के लिए आवेदन का क्या है, ये निर्देश एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सहायता के लिए, और इसे ध्यान से पढ़ें और इसको आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल में मैंने लिखने की कोशिश की है, क्या है यहाँ पर गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप योजना 2024 के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। ऑनलाइन आवेदन, हार्ड कॉपी में आवेदन नहीं भेजना है, जिसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और सारे फील्ड अनिवार्य हैं, जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको भरना है, खास करके एस्ट्रिक साइन वाला। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊँ, किसी भी फील्ड को खाली नहीं छोड़ना है। रीडिंग सिस्टम वाले अगर छात्र हैं, तो जिन छात्रों की परीक्षा सीबीएसई अंडर बोर्ड के तहत हुई है, वे आवेदन में प्रतिशत के रूप में ग्रेड के समकक्ष अपने जो अंक हैं वो आपको दर्जित अर्जित यहाँ पे दर्ज करना है। और जो बैंक अकाउंट डिटेल आप यहाँ पे दे रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से देना है, कोई भी उसमें जो है वो नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपको जो अपना नंबर है, ईमेल आईडी है, प्रॉपर वो चेक कर लें, कोई गलत ना दे दें, क्योंकि आपको जितने भी एडमिट कार्ड और सारा कुछ मिलेगा वो इसी पर मिलेगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, प्रॉपर वही डॉक्यूमेंट आप रेडी करें, यहाँ पे अपलोड। अगर कोई ब्राउज़र से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप ब्राउजिंग हिस्ट्री या कुकीज़ को डिलीट करें, उसके बाद में आप अप्लाई करें। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आवेदन एलआईसी डिविजनल ऑफिस द्वारा लिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर ही यहाँ को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी जो शॉर्टलिस्ट होंगे। अब महत्वपूर्ण नोट ये है, एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन का जो फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा। आवेदन स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, उसका जो राइट है वो एलआईसी गोल्डन जुबली फाउंडेशन के पास में है। अंतिम तिथि या किसी भी परिवर्तन की जानकारी एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, LICindia.in पर, और इसकी अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पे एग्जैक्टली आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। मेरी स्क्रीन आपको अगर दिख रही है तो इस पर ध्यान से देखिए। मैंने एलआईसी की वेबसाइट ओपन करी, एलआईसी की वेबसाइट में यहाँ पे आ रहा है ये चलता हुआ आ रहा है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये सारा का सारा यहाँ पर आपको डेटा दिख जाएगा, ठीक है। अभी तक टोटल कितना पैसा एलआईसी इनमें दे चुकी है, नंबर ऑफ कितने नंबर, कितने लोगों को ये दे चुकी है, सारा इसने बताया हुआ है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, गोल्डन जुबली का ये दिया हुआ है यहाँ पर, अप्लाई हेयर फॉर स्कॉलरशिप। जैसे ही यहाँ पर तीन ऑप्शन है, अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उसका पूरा फाइल चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर अप्लाई करना है तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, फॉर्म आपके सामने होगा। यहाँ पे आप अपना राज्य डालें, मैं उत्तराखंड डाल देता हूँ। यहाँ पे आप अपना जिला डालें, मैं नैनीताल डाल देता हूँ। यहाँ पे अपना आप नाम डालें, ठीक है। यहाँ पे मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, सर नेम। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना, जैसे मैं कृष्णा सिंह लोधियाल हूँ, तो मैं कृष्णा सिंह डालूंगा इसमें, और लोधियाल सर नेम में डालूंगा। फादर्स नेम डालूंगा, जेंडर में सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, नेशनैलिटी इंडियन करूंगा। उसके बाद में मैं एड्रेस डालूंगा, अपने आधार कार्ड से मैच होता है, पिन कोड, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, आईडी सब डालूंगा। कैटेगरी में जनरल हूँ, ओबीसी, एसटी क्या हूँ, सब डालूंगा। एजुकेशनल स्ट्रीम परचेज क्या लिखा है, एजुकेशनल स्ट्रीम प्रपोज टू परस्यू, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेडिसिन में जा रहा हूँ, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा, क्या कर रहा हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके लिए मैं ये इस मैं सपोर्ट के लिए मैं हेल्प मांग रहा हूँ, स्कॉलरशिप के लिए, ये मुझे लिखना पड़ेगा। मैंने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है उसके बारे में बताना पड़ेगा। एनुअल इनकम कितनी है, ये ये सारा बताना पड़ेगा। उसके बाद में एंटर टेंथ इक्विवेलेंट डिटेल, टेंथ में यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, वहाँ की मार्कशीट की कॉपी आपको अटैच करनी है। फिर ईयर ऑफ एडमिशन का अपलोड, प्रूफ ऑफ एडमिशन, जो एडमिशन आपने लिया हुआ है जिस भी संस्थान में, वहाँ का एडमिशन प्रूफ। ये सारा डालने के बाद में नीचे बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह डालेंगे आप, और इसको फिर यहाँ डिक्लेरेशन में टिक करके ऐसे आप यहाँ पे फिर इसको सबमिट कर।
मेरा सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने फॉर्म पूरा नहीं भरा है। बस इस तरीके से सिंपल फॉर्म है सर। आपको अपने क्लाइंट्स को ये ज़रूर बताना है कि इस तरीके से वो फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो बस इतना ही करना है और ये एप्लीकेशन उनकी सबमिट हो जाएगी। और इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस स्कीम के बारे में काफ़ी जानकारी अब मिल चुकी होगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करके इसके बारे में जानकारी फैला सकते हैं। और 22 दिसंबर ध्यान रहे लास्ट डेट है, 22 दिसंबर की लास्ट डेट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ एक और नई एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।